अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते। मेरा आप सभी को सादर नमन। मैं मरियम मुजफ्फर अली क्लास 12D की स्टूडेंट बिशप कॉनराड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी के सामने अपने 3 और साथियों के साथ उपस्थित हूँ। हर्ष यादव 11th B, निशा जॉन मसीह 12th D, एमन अली 11th B। आज हम सब इन सब से कुछ प्रश्न पूछेंगे अपने आदरणीय टीचर से रिलेटेड, क्योंकि मैं और हम सब जानना चाहते हैं कि क्लासेस लेते टाइम इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है। हर्ष, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट की लाइफ में उनके टीचर का क्या रोल है? संस्कृत का एक श्लोक शिक्षक की भूमिका को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु ही परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। शिक्षक हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा वह माध्यम है जिससे हम जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। शिक्षा से मेरा आशय सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों से है। वे न केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं अपितु जीवन की हर कठिनाई में वे सदैव हमारे सहारा बनकर खड़े रहते हैं। संक्षिप्त में कहूं तो जो हमारी हर गलती को माफ करने की महान भावना रखते हैं एवं अपने विद्यार्थियों को सफलता के शिखर तक ले जाते हैं, वे गुरु ही कहलाते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सभ्य एवं संपन्न समाज की कल्पना एक शिक्षक के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हर्ष ने हमारे प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से दिया और हमें बताया कि एक टीचर का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में। टीचर्स डेली बेसिस पे अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हैं क्लासरूम में। निशा, आपने होते हुए तो ऐसा देखा ही होगा, क्या आप मुझे बताएंगे इस बारे में? शिक्षकों को कक्षा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ मुख्य चुनौतियों को मैं 4 बिंदुओं के माध्यम से बताना चाहूंगी। पहला बिंदु व्यक्तिगतीकरण, जिसका अर्थ है विभिन्न विचार, विभिन्न छात्रों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को समझना और सभी को एक साथ पढ़ाना। दूसरा बिंदु व्यवहार समस्याएं, कक्षा में व्यवहार समस्याएं जैसे अनुशासन की कमी, छात्रों के बीच लड़ाई झगड़े आदि का सामना करना। तीसरा बिंदु विभिन्न स्तरों का ज्ञान, छात्रों के बीच विभिन्न ज्ञान स्तर हो सकते हैं जिसका समानुभव करना और सभी को सम्मिलित करना आवश्यक है। चौथा एवं अंतिम बिंदु समय प्रबंधन, कक्षा में टाइम टेबल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना और सभी गतिविधियों को समायोजित करना। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जिस प्रकार एक शिक्षक जीवन के हर मोड़ पे हमारे माता पिता के समान हमारे साथ खड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक छात्र के रूप में नहीं तो कम से कम एक आज्ञाकारी बालक के रूप में उनका सहयोग करना चाहिए। उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें कम से कम बाधाओं का सामना करना पड़े। आखिर में एमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक टीचर अपने स्टूडेंट से बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कुछ चीजों की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि अपनी अटेंडेंस पूरी रखना, होमवर्क और असाइनमेंट्स समय पर पूरे करना, सम्मानपूर्ण व्यवहार और क्लास में अनुशासन बनाए रखना, कोऑपरेशन और टीम वर्क के लिए हमेशा तैयार रहना, टीचर्स के सुझावों को मानना। लेकिन ये उम्मीदें कक्षा की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं रहती हैं। वे ये भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे सफल हों, एक अच्छे नागरिक बने, दूसरों का हमेशा सम्मान करें, उनका और अपने विद्यालय का नाम आगे लेके जाएं और देश के विकास में योगदान दें। आखिरी में एक विद्यार्थी होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी
कि हमें अपने शिक्षक की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हम सब ने अपने इन साथियों से सुना, एक टीचर होना कोई सरल बात नहीं है। टीचर बनने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। तो इस टीचर्स डे के अवसर पर हम सब मिलके अपने टीचर्स को धन्यवाद कहना चाहते हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रेम, ज्ञान और हर पड़ाव में साथ के लिए। इस इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले हम सब मिलके कुछ पंक्तियां अपने टीचर्स को समर्पित करना चाहेंगे। जल जाता है एक दिए की तरह, सबका जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से एक शिक्षक अपनी भूमिका निभाता है। धन्यवाद।